गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं कामिनी सिंह, माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल, पेंड्रा रोड, छत्तीसगढ़ की हिंदी शिक्षिका। बच्चों, प्राचीन समय में मनुष्य जंगलों में रहते थे और जंगलों में वे पहले अकेले अकेले रहते थे। धीरे धीरे वे समुदाय में रहने लगे। समुदाय का अर्थ है समूह में रहने लगे, एक साथ रहने लगे। और समूह में रहने के कारण उन्हें अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने की आवश्यकता पड़ी। पहले मनुष्य संकेतों के माध्यम से अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते थे। जैसे किसी को बुलाना है तो संकेत के द्वारा, जाना है तो जाओ, ऐसे करके अपने बातों को एक दूसरे के सामने आदान प्रदान करते थे। धीरे धीरे उन्हें इसमें कठिनाइयां आने लगी और वे ध्वनियों का प्रयोग करने लगे और ध्वनियों से ही शब्द बने और शब्दों से ही भाषा का विकास हुआ। तो बच्चों, आज हम भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। पाठे भाषा, लिपि और व्याकरण। तो बच्चों, भाषा, लिपि और व्याकरण पाठ में सबसे पहले हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने का साधन ही भाषा है। अर्थात हमारे मन के अंदर में जो भी बात है और हमारे मस्तिष्क में जो भी विचार है उसको सामने में प्रकट करना। तो हम किस प्रकार से प्रकट करते हैं? भाषा के द्वारा प्रकट करते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। तो भाषा की परिभाषा है अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस साधन का हम प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। बच्चों, जो भी हमारे मन के अंदर में बातें हैं उसे जब तक हम दूसरे के सामने प्रकट नहीं करेंगे तो सामने वाला इंसान उन बातों को वो नहीं समझ पाता है। जैसे किसी को भूख लग रही है लेकिन वो अपने सामने में जो है उसके सामने में वो बोलेगा नहीं, तो उसे पता नहीं चलेगा कि इसे भूख लग रही है। लेकिन जब वो बोल के बताता है कि मुझे भूख लग रही है तो सामने वाला उसे समझ जाता है। तो उसे ही हम भाषा कहते हैं। भाषा के रूप, भाषा के दो रूप होते हैं,
भाषा के रूप, अर्थात हम भाषा को दो माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। अपने मन के बातों और विचारों को दो प्रकार से हम प्रकट कर सकते हैं, और वे रूप हैं, पहला मौखिक रूप, और दूसरा है लिखित रूप। बच्चों, मौखिक रूप उसे कहते हैं जिसमें हम अपने मन के बातों और विचारों को मुंह से बोलकर प्रकट करते हैं। जैसे अभी मैं आपके सामने बोल रही हूँ और आप क्या करेंगे, उसको सुनेंगे, जिससे हमारे विचारों का आदान प्रदान होगा। अर्थात मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, तो उसे ही हम भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। तो मौखिक रूप के अंतर्गत आता है बोलकर हम अपनी बातों को प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर ग्रहण करता है। तो मौखिक रूप के अंतर्गत है बोलना और सुनना। बोलकर और सुनकर। दूसरा है लिखित रूप। बच्चों, जब हम अपने मन के बातों और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। लिखित रूप की आवश्यकता क्यों पड़ी? धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी, लोग एक जगह से दूसरी जगह गए, तो उनके बारे में जानकारी लेने के लिए, जैसे कि हमारे रिश्तेदार दूसरे शहर में रहते हैं और उनके बारे में हमको जानकारी लेनी है, तो हम क्या करेंगे, पत्र लिखेंगे और पत्र के माध्यम से हम उनके हालचाल को जानेंगे। तो इस प्रकार से एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी, लिखित रूप का विकास हुआ। तो लिखित रूप में एक लिखता है और दूसरा उसके विचारों को पढ़ता है। तो इस प्रकार लिखित रूप के अंतर्गत है लिखना और पढ़ना। लिखकर और पढ़कर। बच्चों, इसे आप लिख लीजिए। भाषा के बाद हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे। लिपि। लिपि किसे कहते हैं? जो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती है, उनको लिखने के लिए संकेतों की आवश्यकता पड़ती है, और जो हमारी जो ध्वनि है, जो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, उसे हम संकेतों के माध्यम से लिखते हैं, उसे ही लिपि कहते हैं। जैसे कि हमारे मुख से प की ध्वनि निकलती है और प के लिए, प लिखने के लिए हम इस लिखित चिन्ह का प्रयोग किए, तो इसे ही हम लिपि कहते हैं। मान लीजिए हमारे मुंह से ट की ध्वनि निकली और ट की ध्वनि लिखने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसे ही लिपि कहते हैं। अतः लिपि की परिभाषा है
ध्वनियों के लिए जिन लिखित चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। बच्चों, विश्व में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे भारत देश में हिंदी, नेपाल में नेपाली, जर्मन में जर्मनी, ब्रिटेन में अंग्रेजी। और प्रत्येक भाषा की लिपि अलग अलग होती है। उसी प्रकार से भारत देश में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और इन भाषाओं को लिखने की भी लिपि अलग अलग होती है। तो बच्चों, कुछ भाषाओं की लिपि हम आगे देखते हैं कि किस भाषा की लिपि क्या है। भाषा लिपि। पहले संस्कृत और हिंदी। संस्कृत और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। फिर है गुजराती भाषा। गुजराती भाषा की भी लिपि देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि है। फिर है पंजाबी भाषा। और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी लिपि है। बच्चों, आज हम भाषा और लिपि के बारे में पढ़ेंगे। अगले कालांश में हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने अंग होते हैं।